सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हम 7th वाला श्लोक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। कोई बोलेगा? बोलो अम्मा। हाँ मैं बोलो। हाँ बोलिए आप अम्मा बोलिए। रजो रागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय
कर्म संगेन देहिनम्। वेरी गुड। अगला। मैं पढ़िछु अम्मा। हाँ भानु, सॉरी सुश्री अम्मा। रजुरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हाँ गुड। अब हम है नाम। रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णसङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? नारायण जी। नहीं पढ़ा अम्मा। हाँ दीपांजलि अम्मा पढ़िए, उसके बाद नारायण जी आप पढ़ लीजिए। रजुरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। वेरी गुड। हाँ नारायण जी। आत्मक कृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हाँ गुड। हो गया, सब लोगों का हो गया। लोग नेक्स्ट वाले श्लोक पे चलते। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तो यहाँ पे तस्मात् तो अम्मा फिर बोलिए और एक बार। हाँ, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। तन्निबध्नाति भारत। यहाँ हम ब्रेक करेंगे सेकेंड लाइन में, प्रमाद आलस्य निद्राभिः, तो ये स हट जाएगा। तन्निबध्नाति भारत। ऊपर वाला तो सिंपल है, तमस्त्वज्ञानजम, ये तमः तु अज्ञानजम है, विद्धि मोहनम सर्वदेहिना। ठीक है, मैं बोलूं अम्मा। हाँ बोलिए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हाँ बढ़िया। प्रमाद आलस्य ना, हाँ प्रमाद आलस्य। हाँ प्रमादालस्य। उसको ब्रेक मत करिएगा, बस प्रमादालस्य ऐसा आ जाए। वैसे प्रमाद आपने ठीक ही पढ़ा। आलस्य हाँ निद्राभिः हाँ, उसको ब्रेक नहीं कर। तन्निबध्नाति भारत। जी जी। अम्मा मैं पढ़िछु। और ठीक है सुशील। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं देही नाम। प्रमादा तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं नाम नाम। प्रमादेहिनां हाँ पीछे से प्रमादालस्य निद्राभिः वो नंबर तन्निबध्नाति भारत। आप लोग ना म्यूट कर लिया करिए, आप लोग आपस में इधर बात कर रहे होते हैं ना, सारा यहाँ रिकॉर्डिंग में आ जाता है, डिस्टर्ब होता है। हाँ
फिर से एक और बार पढ़िए सुषियम्मा, मैं सुनी नहीं पाई, कोई बात कर रहा था। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनं नाम नाम देहिनां हाँ प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हाँ ठीक है। नेक्स्ट। मैं पढ़ूं अम्मा? हाँ पढ़िए सिमरन। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत्त्रिविद्बध्नाति भारत। सेकेंड लाइन फिर से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। प्रमादालस्य निद्राभिः भी वहाँ रुक, हाँ? वहाँ ब्रेक करना है। भी प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। हाँ नेक्स्ट। मैं बोला अम्मा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। अबा में नामा बोलिए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। ठीक है, बढ़िया। अम्मा हाँ मैं बोलूं? हाँ बोलिए। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रसादालस्य निद्राभिः प्रमाद। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सेकेंड लाइन फिर से पढ़िए, भी ही कर दीजिए उसको। प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। ठीक, और कौन पढ़ेगा? मैं बोला अम्मा? हाँ पढ़िए दीपांशु। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। परफेक्ट। नेक्स्ट। हो गया? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग फोर्थ तक हमने देख लिया था। अब हम फिफ्थ वाला श्लोक देखेंगे, 14.5। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। देहे देहिनमव्ययम्। अब यहाँ पे हमने थर्ड श्लोक में देखा और फोर्थ श्लोक में देखा था कि भगवान बोल रहे हैं ये सृष्टि जो है उन्हीं से आई है, उन्हीं वही है यहाँ पे, उन्होंने ही इस सृष्टि को जन्म दिया हुआ है। तो उन्होंने थर्ड श्लोक में बोला कि किसके थ्रू जन्म दिया है? वो ब्रह्मा अकेले ही जन्म दे सकता है क्या? पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे प्रकृति का उन्होंने नाम दिया योनि। मम योनि महद ब्रह्म, उसका नाम क्या है? महद ब्रह्म है। और वहीं से ही ये पूरी प्रकृति आई हुई है, मैंने ही उसको गर्भित किया हुआ है। गर्भित किया हुआ मतलब क्या होता है? गर्भित किया हुए का मतलब होता है कि वहां पे उन्होंने उसका रिफ्लेक्शन डाला है। जैसे मैंने उस दिन एग्जाम्पल समझाया था कि जब सूर्य है, सूर्य की किरणें पानी में पड़ रही हैं, तो पानी जो है सूर्य से गर्भित हो रहा है, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन, जिसको हम चित छाया बोलते हैं, उसी को यहाँ पे बोला है मैंने उसको गर्भित किया हुआ है। संभवः
सर्वभूतानां ततो भवति भारत, और उसके बाद ही सारी की सारी सृष्टि, सारे जीव, सारे जितने भी चर और अचर दोनों ही योनियां हैं, वो सब उसी के बाद उसकी सृष्टि होती है, उसके पहले नहीं। उसके पहले सब प्रलय में एक ही था। जैसे ही भगवान को सृष्टि करनी होती है, भगवान माया को बुलाते हैं और माया को अंगीकार करते हैं, मतलब उसमें अपना रिफ्लेक्शन डालते हैं। इतनी बात तो पता ही है सबको, हम लोगों को, कि माया जो है अपने आप में जड़ है, और अपने आप में जड़ होने के कारण माया अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, बिल्कुल हैंडीकैप्ड है कुछ भी नहीं होगा उससे। तो अगर वहां पे कुछ हो रहा है, किसी चीज का वो निर्माण कर रही है, तो उसकी शक्ति कहाँ से आ रही है? तो शक्ति उस पर ब्रह्म से ही वो ले रही है। फिर ने कहा नेक्स्ट वाले श्लोक में कि बीज प्रदफ पिता, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था। तो महत योनि में मैं ही बीज, उसका मैं उसमें बीजारोपण मैं ही करता हूँ। तो जब यहाँ पे इस तरह से बोला कि सर्व योनिषु कौन्तेय, सारे के सारे योनि फिर उसी में से निकलते हैं, हमारे मन में आता होगा कि ये प्रकृति किस तरह से सब चीजों को जन्म देती है। आएगा ना, तो लिंक तो हम बनाए नेक्स्ट, क्यों नहीं? तो भगवान ये वाला प्रश्न, क्योंकि ध्यान से जो व्यक्ति सुनता है उसके मन में कंटिन्यूसली हम लोग जो कोई बात बताते हैं तो उसके मन में प्रश्न आते रहते हैं, ऐसा क्यों बोला? अच्छा, जैसे हम लोग बोलते हैं वो जो लड़का था वो उस घर में रहता था, उसका उसका नाम था रामू। तो आपके मन में आएगा ना, अच्छा वो लड़का वहां रहता था, तो वो वहां के घर में रहता था, उसके माता पिता के साथ रहता था, या वो काम करता था, छोटा था, बड़ा था। जैसे प्रश्न आते रहते हैं, वैसे ही अर्जुन को भी मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे जब भगवान ने से बोला कि पूरी सृष्टि का पिता मैं ही हूँ, मैंने ही बनाया हुआ है। तो उनके मन में ये आ गया, प्रकृति ये काम कैसे करती है, प्रकृति का नेचर क्या है, किस तरह से, उसमें क्या गुण है। तब भगवान ने वहां पे ये चीज बोली कि सत्व रजस तम इति, ये तीन जो है गुणा प्रकृति संभवा, ये तीन जो गुण हैं ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, उसी माया से ही, माया जो है उसी से ही ये आए हैं तीनों गुण। बोले अच्छा, तीनों गुण माया से आए हैं, और क्या करते हैं ये? निबध्नन्ति महाबाहो, बहुत बड़ा काम करते हैं ये जादू की, इसके पास में एक जादू का की रस्सी है। वो जादू की रस्सी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, पर जब हम बंध जाते हैं हमको समझ में आ जाता है कि हम बंध गए वो रस्सी बड़ी अजीब है वो रस्सी जब तक हमको दिखाई नहीं देगी कि वो रस्सी है। मैंने आपको मेरे बचपन की बात बताई थी ना, मैं कब बताई थी, किसी क्लास में बताई थी। मेरा एक बड़ा कजिन ब्रदर था, बुआ का बेटा, और मुझसे काफी बड़ा था वो। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं 2 साल 3 साल की थी। तो हम लोग के घर में आया था मिलने के लिए एक दिन। तो बहुत दूर राउरकेला में लोग रहते थे, वहां से आए थे मिलने के लिए। तो वो क्या करता था, वो मेरे आसपास में ऐसे घूमता रहता था, बदमाश सा था। और उसके पॉकेट में से इतनी सी, सिर्फ इतनी सी रस्सी वो निकाल के रखता था, सिर्फ इतनी सी रस्सी ऐसे करके पॉकेट में से निकाल के, छोटे से पॉकेट में से निकाल के रखता था, और वो मेरे सामने आके ऐसे से हिलाता था और मैं बहुत डर जाती थी, और मैं भागती थी, रोती थी कि मुझे बांध रहा है मुझे बांध देगा। फिर सब मेरे रोने से सब इकट्ठा हो जाते थे, तो क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसके पास जाके वो पूछते थे, उसका नाम निखिल था। मैं, निखिल क्या किया तुमने तो वो दिखा के वो भाग जाता था वहां से। तो उसकी माँ बोलती थी कि ये बहुत बदमाश है, ये ऐसे ही करता है। मुझे समझाते थे कि तुम परेशान मत हो, देखो। तो उसको बुलाते थे और उसके उस पॉकेट में से रस्सी निकालते थे, लिटरली इतनी बड़ी रस्सी होती थी वो पर इतना डर जाती थी मैं उसको देख के ही, और बहुत डर लगता कि अब वो मुझे बांधेगा। वैसे ही ये जो माया है, इसके पास में एक रस्सी है, और वो रस्सी कैसी है? वो रस्सी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि हम बंध नहीं जाते। ये ऐसा ऐसी रस्सी है, और वो रस्सी बंधी हुई है इन तीन गुणों से। अब आप जानते हैं ना, वो जो धागा, जो रस्सी बनती है,
वो कैसे बनती है? एक अगर आप एक रस्सी को ऐसे तोड़ने की कोशिश करेंगे वो टूट जाएगी, पर जब आप दो बांधेंगे उस पे ही तीसरा भी बांध दिया तो आपस में से गुण खा जाते हैं ना। तो जब ऐसे गोल 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 घूमते हो टाइट हो जाती है बिल्कुल, फिर आप उसको तोड़ने की भी कोशिश करें तो वो टूटेगा नहीं। तो ऐसे ये तीन जो गुण हैं इसी से ही ये जो जीव है सब पूरी सृष्टि से बंधी हुई है, पूरी सृष्टि से बंधी हुई है। आप बताइए तो मुझे, पूरी सृष्टि कैसे बंधी है? पत्थर में, पत्थर भी गुणों से बंधा हुआ है? कौन सा गुण है बताइए उसमें? पत्थर में भी तो गुण है ना? पत्थर में भी है। तमस है ना, एक ही जगह पड़ा रहेगा, न वो जानता है दूसरे को, न अपने आप को जानता है, किसी को नहीं जानता। तमस है उसके अंदर में। तमस है, तमस है। पूरा तामसिक है। पूरा तमस है, तो आलस सा पड़ा रहता है। तो कोई भी वस्तु उठाइए आप इस संसार में, उसमें आपको ये गुण दिखेगा, कोई ना कोई गुणों से, गुणों का पूरा मिक्सचर है। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, एक गुण अकेला नहीं रहता है कभी भी, उसके साथ में दोनों रहेंगे, तीनों एक साथ ही रहते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन बस इधर उधर फर्क पड़ता है। तो जब एक हम ज्ञानी को देखते हैं, महा सात्विक को देखते हैं, उसके अंदर में भी तमस है और रजस भी है, पर वो इतना कम है कि सत्व उस पर डोमिनेट कर जाता है। बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में है उसके अंदर। और एक क्रिमिनल में रजस और तमस की भारी क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो ऐसे ही ये सारे के सारे जितना भी आप देख रहे हैं पूरी पूरी सृष्टि में, आपको रजस दिखेगा, तमस दिखेगा। सूर्य में देखिए रजस नहीं है, सुबह से शाम तक घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। पूरी पृथ्वी राजसिक है, पूरी की पूरी सृष्टि घूम रही है, तो रजस के कारण ही घूम रहा है। वैसे ही यहाँ पे इसीलिए बोल रहे हैं भगवान। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे आपको श्लोक का मीनिंग बता रही हूँ, यहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे धीरे धीरे तो खोलेंगे इस चीज को। तो सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे। कहाँ पे बंध जाता है? देह में, अपने अपने देह में। पत्थर भी एक योनि है, वृक्ष भी एक योनि है। यमलार्जुन वृक्ष बने थे ना, ऐसे कई सारे वृक्ष वृंदावन में पहले पहले के जमाने में। अभी तो खैर इतना सब काट ही डाला है हम लोगों ने, कंक्रीट का जंगल बन गया है। पहले के जमाने में जब जाते थे लोग वहां पे, पेड़ को काटने में डरते थे, क्योंकि कई बार पेड़ को काटा गया तो उसमें से खून निकला, जुलाई से उन्हें खून निकला। कैसे? तो कोई महात्मा पेड़ के रूप में वहां पे साधना कर रहा है बहुत सालों से, तो इसलिए वो भी एक योनि है। तरह तरह की योनियां, और सब लोग अपने अपने देह में, जो भी देह उनको प्राप्त हुई है उस देह में वो लोग बंधे हुए हैं बस। कौन है कारण? ये तीनों गुण। ठीक है, तो हम लोग अब इसके इसके डिटेल में जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं इसमें। तो अब देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ लेने से हो जाएगा। जो लोग मॉर्निंग क्लास में आते हैं उनको थोड़ा सा इजी रहेगा। हम लोग बोलते हैं कि एक होता है गुण और एक होता है द्रव्य। दो चीजें हैं, एक है गुण क्वालिटी और एक है द्रव्य तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज का दो चीज होती है, एक होता है उसका गुण। जैसे अगर हम लोग बोले कि द्रव्य बोल के यानी ऑब्जेक्ट बोल के पृथ्वी को ले, तो पृथ्वी का गुण क्या है? कोई बताएगा पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का क्वालिटी, पृथ्वी का गुण क्या है? मैं अभी आपको बोल दूंगी तो आपको पांचों के। स्पेस का गुण क्या है? सारे के सारे क्लिक हो जाएंगे। पृथ्वी का गुण रजस है, मतलब ये तीनों गुणों में से बताना है क्या? नहीं, इन तीनों में से नहीं, उसका स्पेसिफिक अपना गुण जो है पृथ्वी का। गणपति, हाँ गंधमय पृथ्वी। हाँ, हाँ, गंध, हाँ, गंधवती पृथ्वी। गंधमय वेरी पृथ्वी। गुड वेरी गुड।
तो गंध जो है ना उसका गुण है। हाँ, तेज का क्या है आकाश का? स्पर्श नहीं, सॉरी, शब्द। शब्द। ठीक है, अब आ गया ना समझ में। हाँ, तो इधर एक द्रव्य होगा, कहाँ, इस तरफ में, और उधर उसके ही करस्पॉन्डिंगली एक गुण होगा। दोनों तरफ से इस तरह से हम लोग मैच कर सकते हैं। कोई भी द्रव्य जो है उसके साथ में उसका गुण होना पड़ेगा। तो शब्द हुआ आकाश का, स्पर्श हुआ वायु का, रूप हुआ अग्नि का। रूपवान अग्नि, ऐसा अग्नि का वो है, डेफिनेशन है। जैसे गंधवती पृथ्वी बोला आपने, वैसे ही रूपवान अग्नि। तो हमको जितना भी कुछ रूप दिखाई देता है ना, वो सब अग्नि का ही है। हम्म अगर अगर मैं आपको बोलूं कि एक गुलाब हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब उसमें आप मुझे डिफरेंशिएट, अब तो इजी हो गया आपके लिए, डिफरेंशिएट करके बताइए कौन सा क्वालिटी हमको किस किस एलिमेंट का दिखाई दे रहा है। रंग दिख रहे हैं। वो कौन से एलिमेंट का है? रंग तो उसका अग्नि का ही होगा ना, रूप। हाँ, बिल्कुल सही। पर हमको, मतलब मैंने जब पहली बार सुना ये, मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि अच्छा, मतलब अग्नि के कारण हमको वो रेड रोज दिखाई दे रहा है। उसमें वो अग्नि तत्व है जिसके कारण हमको उसका, किसी में भी, मैं आप लोगों को देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये सब अग्नि है। अग्नि के कारण रूप दिखाई हाँ, दे। तो चक्षु तो अग्नि का ही होगा। हाँ, पर जब क्लिक नहीं करता है ना, ऐसे हम डायरेक्ट देखते हैं, वो तो हम लोगों ने वेदांत पढ़ा, उसके बाद में बोलते हैं हम लगा लगा के। पर डायरेक्टली मैं अगर कोई चीज देख रही हूँ, मैं पर्दे को देख रही हूँ, तो ये अग्नि के कारण है, फिर अग्नि से जल क्यों नहीं रहा है? तो जल जाना चाहिए, ये अग्नि का रूप है तो। पर उसकी क्वालिटी है, अगर कहीं पे भी रूप है तो वो अग्नि के कारण ही हमको दिखता है। ठीक है, उसका जो गंध है वो पृथ्वी का गंध है। है वो पृथ्वी का है। वेरी गुड। और क्या है? उसका जो स्पर्श है वो वायु। वायु का है। उसमें जो टेस्ट है एक, जिसका हम लोग गुलकंद बनाते हैं, जल जो का। टेस्ट आता है वो जल का अच्छा। है। तो शब्द हाँ, शब्द किसका हो गया? अगर गिर रहा है कहीं पे तो आवाज आती है, उसकी अपनी आवाज आकाश। भी है, वो आकाश का है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब कुछ है उसमें, है ना। तो कोई भी चीज यहाँ पे बनी हुई है, वो इन पांचों एलिमेंट से ही बना हुआ है। और इन पांचों एलिमेंट्स का कोई ना कोई क्वालिटी होगा। ये मैं ध्यान आप लोगों का लेके जाना चाह रही थी कि द्रव्य जो है, मैं द्रव्य बोल रही हूँ, आप लोग उससे कंफ्यूज मत होना। कोई भी ऑब्जेक्ट बोल लीजिए अगर आपको द्रव्य समझ में नहीं आ रहा है, एनी ऑब्जेक्ट, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक वहां पे क्वालिटी होनी पड़ेगी। हाँ, अब ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटीज मतलब सत्व रजस तमस, ये जो तीनों हैं, ये तो क्वालिटी है। ठीक है, गुण है ये, सत्व रजस तमस, ठीक है ना। तो गुण है, इनका द्रव्य क्या होगा, ये सोचना है हमको। कि अभी हमने देखा कि सारे के सारे के द्रव्यों का कोई ना कोई गुण है, और कोई भी गुण जो है उसका कोई ना कोई द्रव्य से एसोसिएशन है। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ, तो वैसे ही जब हम बोलते हैं कि सत्व रजस तमस ये भी क्वालिटीज हैं, ये भी गुण हैं, तो नेचुरली इनका कोई ना कोई द्रव्य ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा। तो वो क्या है? अब क्या होता है, न्याय जो फिलॉसफी है एक, वो बोलता है हमेशा कि ये जो द्रव्य है और ये जो गुण है, ये आपस में, ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। गुण जो है वो द्रव्याश्रित होता है, और द्रव्य जो है वो गुण आश्रित होता है। ये दोनों एक दूसरे को छोड़ के रह नहीं सकते हैं। न्याय कैसा है? और सही बात है, सही बात है। ये गुण जो है वो अपने आप, मैंने अगर बोला आपको लाल, तो आपके मन में आएगा ना, लाल क्या? लाल घोड़ा, लाल कपड़ा, लाल फूल, लाल कारपेट, क्या लाल? लाल पेन, लाल पुस्तक, क्या लाल?
क्योंकि वो क्वालिटी है, तो उसके साथ में कोई ना कोई गुण होना पड़ेगा। और जैसे ही हमने बोल दिया किताब, बुक, तो फिर से हम लोग बोले कौन सी, कैसी, किस विषय की, कहाँ रखी है, तो उसमें कोई ना कोई गुण डालना पड़ेगा। तो अगर कोई गुण है तो उसका कोई क्वालिटी कोई ऑब्जेक्ट होना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका क्वालिटी होना पड़ेगा। इसी को उन्होंने बोल दिया द्रव्याश्रित, द्रव्याश्रित गुण होता है और गुणाश्रित द्रव्य होता है। तो इसलिए गुण जो है उन लोगों के अकॉर्डिंगली नित्य परतंत्र होता है, वो अपने आप अकेले में टिक नहीं सकता है। हम लोग अगर ऐसा बोलें कि गुण जो है स्वतंत्र है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्योंकि उसको कुछ ना कुछ आश्रय के लिए चाहिए, वो पराश्रित है गुण। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम आएंगे रजस तमस और इसके बारे में। तो हम लोग उसका डेफिनेशन, वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द डेफिनेशन कि ये उसका द्रव्य क्या हो सकता है, इस चीज को हम लोग सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्याय क्या बोलता है, द्रव्याश्रित होता है गुण, गुण और गुणाश्रित होता है द्रव्य, ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। अब फिर से हमारा क्वेश्चन एक और आ गया, ये जो सत्व रजस तमस है ये तो गुण है, तो ये किसके ऊपर आश्रित है? क्योंकि हमने अभी देखा कि गुण जो है वो परतंत्र है, आत्मनिर्भर नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अपने ऊपर ही निर्भर नहीं रहेंगे, इनका कोई ना कोई द्रव्य होना पड़ेगा। तो हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज द द्रव्य दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन, कोई ना कोई तो द्रव्य होगा। अब सांख्य, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, हाँ, इसको बोलते हैं प्रोसीजर सोचने की, एक प्रोसीजर को पकड़ते हैं हम कि कैसे हम सोचे। अब सांख्य ने क्या बोला, सांख्य ने कहा कि ये जो प्रकृति है हमारे पास में तो दो सत्य है। सांख्य के हिसाब से प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है उनके पास। जैसे हमारे पास में केवल ब्रह्म सत्य है, एक ही सत्य है, वैसे सांख्य के पास में दो दो सत्य है उनके पास में। सुनते रहिए, बोर मत हो जाइए बस। तो प्रकृति भी सत्य है और पुरुष भी सत्य है। तो जो वो प्रकृति है उनके अकॉर्डिंगली वो प्रकृति रजस तमस और सत्व, सात्विक, राजसिक, तामसिक और सात्विक है। कौन? वो प्रकृति। और अब वेदांत क्या बोलता है, अगर हम लोगों ने तत्वबोध पढ़ा हुआ है तो वहां पर भी बोलते हैं कि गुण जो है ब्रह्माश्रित माया, जो माया है और गुणाश्रित माया, गुणों से बनी हुई है ये माया, त्रिगुणात्मिका माया, त्रिगुणों से बनी हुई है माया। हमने माया बोल दिया, उन्होंने प्रकृति बोल दिया। तो हम लोगों ने क्या बोला, वही माया जो है उसी का गुण है कि ये सत्व रजस और तमस से बनी हुई वही माया है। तो जब हम लोग बोलते हैं ना ये सत्व रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवा, ये कुछ नहीं है, ये माया ही है, पूरी की पूरी माया ही है। पर क्या है, और हम लोग जो है, हम लोगों को 5 एलिमेंट्स दिखता नहीं है। हमको नेसेंट फॉर्म में वो 5 एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, पर हम लोगों को उसका गुण दिखता है। 5 एलिमेंट्स का हमको गुण दिखेगा। तो गुण अगर है तो वहां पर वो 5 एलिमेंट में से भी कोई ना कोई एलिमेंट रहेगा। जैसे अभी बोला ना हम लोगों ने, जब हमने गुलाब का फूल लिया, तो गुलाब के फूल में जो हमको गुण दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग निर्णय लेते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेट करते, वो गुण करते हैं कि वहां पे 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे अभी आप लोगों ने कहा रूप दिख रहा है, इसका मतलब है अग्नि तत्व है, फ्रेग्रेंस है अगर उसमें, तो गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी का है, वायु का नहीं है। हाँ, वायु का नहीं है, गंध जो है पृथ्वी का गुण है। अगर उसमें सॉफ्टनेस हमको दिखती है, हमको अच्छा लगता है, कभी कभी गाल पे भी ऐसे लगा लेते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, वो क्या है, वो स्पर्श मतलब वायु का गुण है। ठीक है, वो जो स्पेस ले रहा है वहां पे,
वो और जो उसमें आवाज आती है वो स्पेस है, पर डायरेक्टली जब हम लोग उस गुलाब को देखते हैं हमारे माइंड में क्लिक ही नहीं होगा कि ये पांचों के पांचों है यहाँ पे। तो वेदांत क्या बोलता है? वेदांत बोलता है ये जो द्रव्य और जो गुण का जो संबंध है, द्रव्य और गुण, क्यों? क्योंकि वहां पे हमको वो गुण, हमको वो द्रव्य तो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसीलिए सिर्फ हमको क्या दिखाई देता है? सिर्फ हम लोग को वो गुण ही दिखाई देते हैं। तो हम इसीलिए गुण का और द्रव्य का संबंध नहीं मानते हैं, हम मानते हैं मिथ्या है। सांख्य मानता है कि इनमें गुण, गुण में और द्रव्य में संबंध है, गुण गुण गुणी संबंध है, पर हम लोग नहीं बोलते हैं कि ऐसा संबंध कुछ है। धीरे धीरे चलिए, आगे समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है, अनुमान, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुमान प्रमाण यूज करते हैं। तो अनुमान प्रमाण में क्या यूज करते हैं हम लोग? अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमान प्रमाण जो है प्रत्यक्ष मूलकम है, प्रत्यक्ष फलकम है। मतलब क्या हुआ, अगर हमने अनुमान लगा, जैसे अनुमान में लिंग परामर्श अनुमान हम बोलते हैं ना, जैसे इसमें हम बोलेंगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। एक हमने सूत्र दिया कि जहां जहां पर भी अग्नि, धूम है, धूम मतलब स्मोक, वहां वहां पे अग्नि है। ये हमने बना दिया एक। तो जैसे ही हमने ये लाइन बताया, इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष में हमने कहीं ना कहीं धूम, स्मोक के साथ में अग्नि का एसोसिएशन देखा हुआ है। इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष फलकम, प्रत्यक्ष मूलकम। अगर हमने कभी भी देखा नहीं हुआ है कि धुएं के साथ में अग्नि का संयोग होता है, तो फिर हमको कभी भी, अगर हमने माउंटेन के ऊपर देखा कि वहां से धुआं उठ रहा है, तो नीचे से हमको कैसे पता चलेगा कि वहां पे आग जल रही है? क्योंकि हमने अपनी पाकशाला में, पाक वहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ, यथा पाकशालायाम, जैसे पाकशाला में हमने देखा है कि जहाँ पे भी स्मोक है वहां पर ही अग्नि भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हमने प्रत्यक्ष में नहीं देखा होगा तो हम अनुमान नहीं लगा पाएंगे। बहुत सिंपल है। तो हमेशा अगर हम लोगों ने कहीं पे भी ये अनुमान प्रमाण कैसे काम करता है, हमने देखा, हमने अनुमान भी लगाया, पर हमको जाके लिटरली देखना पड़ेगा उस चीज को। सपोज यहाँ पे आप लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद में बहुत सारी चप्पल रखी हुई है यहाँ, स्लीपर्स, बहुत, दरवाजा बंद है, एसी चल रहा है, पूरा चल रहा है, तो आपको बाहर से क्या लगेगा? अंदर सब लोग हैं और सत्संग चल रहा है, नेचुरली हमको यही लगेगा। पर फिर भी हमको पता है कि ऐसा है, फिर भी हम खोल के एक बार कंफर्म जरूर करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष फलक। बिना कंफर्म किए हम नहीं मानेंगे कि अंदर है सब लोग। हो सकता है ऑडिटोरियम में ऊपर, हमको क्या पता, यहाँ नीचे नहीं है, सब लोग ऊपर गए हुए हैं, आवाज भी नहीं आ रही है बाहर कोई। इसी को बोलते हैं कि अनुमान प्रमाण की जो व्याप्ति होती है ना, इसको व्याप्ति बोलते हैं। कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये जो लाइंस हम बनाते हैं इसको हम व्याप्ति बोलते हैं। तो इसको, व्याप्ति को प्रूव करने के लिए हम लोग को प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा कि ऐसा हुआ है, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि अच्छा ठीक है। तो लिंग परामर्श अनुमान, आई विल नॉट बी 100% श्योर अनलेस आई सी, मुझे देखना पड़ेगा जाके। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यू वांट टू कंफर्म द अनुमान प्रमाण को कंफर्म करना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए कि ऐसा ही है कि नहीं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, गुण और द्रव्य आश्रित नहीं है एक दूसरे पर, जैसे हमने बोल दिया कि वो तो मिथ्या है, हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो इसीलिए यहाँ पे यत्र यत्र गुणः तत्र तत्र द्रव्यः, पर द्रव्य तो दिखता ही नहीं। द्रव्य कहाँ दिखता है? हमको अग्नि जो है, ये वाली अग्नि दिखाई दे रही है, पर जो एक्चुअल अग्नि है वो तो हमको दिखाई नहीं देती है।
ये तो पंचीकरण होने के बाद में हमको दिखाई दे रहा है। और वो भी मैंने अभी आपको बताया, अगर हाँ, रूप हमको कर्टन का दिखाई दे रहा है, हम क्या एक बार भी समझते हैं कि ये तो अग्नि है? वो तो ढका हुआ है, हमको नहीं समझ में आता। आप मेरे सामने आएंगे और मैं भागूंगी, अरे अग्नि आ गई, अग्नि आ गई। ऐसे तो क्यों? क्या आपका रूप है जो अग्नि है? मेरा रूप है अग्नि है। तो अग्नि जो है उस वो हमको इन्फर करना पड़ रहा है। यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जल अग्नि ये सारी चीजें तो छुपी हुई हैं, हमको दिखाई नहीं देती, पर उनके क्वालिटीज, उनके गुण हमको दिखाई देते हैं। और उसी से ही हम लोग इन्फर कर लेते हैं कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पे हैं, और उन्हीं के उसी के कारण ये हमको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, अन्यथा हमको दिखाई नहीं देता। तो सेम 5 एलिमेंट्स जो है, जो जितने भी हैं हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सारे के सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, गुणों के द्वारा हमको प्रतीयमान हो रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। उन उनसे समझ में आता है, उन गुणों को देख के कि ये 5 एलिमेंट्स हैं। वैसे ही सेम चैतन्य जो है, ब्रह्म कॉन्शियसनेस, वही जो है वो उनके पीछे बैठा हुआ है। किनके पीछे? वही द्रव्यों के पीछे, गुणों के पीछे बैठ के उसी को, वो क्योंकि ये तो सारी चीजें जड़ है, उसी को एनलिवन कर रहा है। वो गुण भी जो है द्रव्याश्रित होने पर भी, वो द्रव्य को कौन सेंशियंसी दे रहा है, द्रव्य को कौन दे रहा है, कौन सत्ता दे रहा है? वही ब्रह्म, वही कॉन्शियसनेस, वही चेतन आप जिसको बोलते हैं, वही रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जिसको आप बोलते हैं, वही दे रहा है। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ पे हो रही है, ये कौन करवा रहा है? कि हमको ढक के, हमको सिर्फ गुणों पर हमारा ध्यान जाता है। ये अविद्या रानी, या अविद्या रानी आके ये हमको पूरा गुणों को सुपर इम्पोज कर देती है, ऊपर लगा देती है, और हमारा ध्यान गुणों पर ही जाता है। हमारा ध्यान उस पंच महाभूत पर नहीं जाता, हमारा ध्यान और भी कहीं पे भी जाता नहीं है। आश्रय वस्तु पे हमारा ध्यान जाता नहीं है, जो कि कॉन्शियसनेस ही है। कौन कर रहा है ये सब? ये सभी इसी को बोलते हैं बदनाती, तन निबदनाती। उसी से बंध गए हैं, पूरी तरह से बंध गए हैं। तो ये आश्रय वस्तु जो है वो कॉन्शियसनेस है। तो वो गंध रूपेण ब्रह्म उपलब्धते, हमारा इधर ध्यान नहीं जाता। गंध रूपेण हमको लगता है पृथ्वी उपलब्धते। अभी हमने बताया ना डेफिनेशन, गंधवती पृथ्वी। पर गंधवती पृथ्वी के पीछे वो ब्रह्म ही है, वो उधर हमारा ध्यान कभी भी नहीं जाता। पृथ्वी के भी पीछे हमारा ध्यान नहीं जाएगा, वो पूरा ऑब्सक्योर्ड है, पूरा ढका हुआ है, वेल्ड है, दिखेगा नहीं। ये काम है किसका? इन गुणों का। अच्छे से, ये तो मैं आपको स्क्रिप्चरल एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ये जब इसको हम लोग व्यष्टि में डालेंगे, अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी डालेंगे। आप बताइए, कभी भी हम लोग जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं, आपको कभी भी लगता है कि ये ब्रह्म है? हमको हमेशा यही लगता है, अरे मेरा चेहरा 2 साल पहले तो बहुत ही अच्छा था, अब कैसा हो गया है। मुझे अभी किसी ने 2017 का फोटो भेजा, और मैं देख रही हूँ, मेरा ही फोटो देख रही हूँ। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट होल्ड कर। चार्जर लगाना भूल गई। तो मैं जब मेरा चेहरा देखा, मैंने कहा, अरे इतनी बदल गई मैं 4-5 साल में। था 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 साल में मेरा चेहरा ही पूरा बदल गया।
तब हमको नहीं लगता कि ये तो मैं ब्रह्म को देख रही हूँ। तब लगेगा कि कितने रिंकल आ गए, लगेगा कितने बाल सफेद हो गए, कितना चेहरा अलग हो गया, सब दाग दाग आ गए हैं, कैसा हो गया है। हमारा ध्यान वहां जाता है, उसके पीछे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसको बोलते हैं ढकना। ये किसका काम है? ये तीनों गुणों का। इसी को बोलते हैं निबद्धन्ति, बांध दिया है। किसमें बांध दिया है? अपने अपने देह में। अच्छा, अलग अलग चीजें हैं। देह मतलब क्या? देह से ही सारा का सारा संबंध पूरी सृष्टि से है हमारा। एक बार देह के साथ में अगर हमने अपना संबंध काट दिया मन में, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा संसार के साथ में भी सारा संबंध कट जाता है। बहुत बहुत, बहुत मैजिकल चीज है ये सारा संबंध, क्योंकि इसी से शुरू होता है। अब देखिए, अपने दिन की शुरुआत देखिए, जब हम रात में सो जाते हैं, द मोमेंट वी गो टू स्लीप, हमारा कनेक्शन, हमारा जो नेक्सस है, लिंक है विद द होल वर्ल्ड इज कट। उसी क्षण कट। जैसे लाइट गुल हो जाती है ना, लाइट बंद कर दिया तो सब कट, सब खत्म। एक बार मैं ऐसे ही काम कर रही थी अभी रेनबो कैंप के टाइम में, तो 1:30 बज गई रात में, और मैंने 1:30 बजे मैंने सोचा कि मैं अब नहा धो के आराम से मैं जाऊंगी सोने के लिए। मैं फोन पे भी बात कर रही थी, कुछ डिजाइन भी कर रही थी, सारा बच्चों के साथ में सब काम वाम में सब चल रहा था। 1:30 बजे पूरी की पूरी लाइट ठप, इन्वर्टर भी गया। मैंने कहा चलो ठीक है, बैटरी, मोबाइल है आजकल तो, मोबाइल जिंदाबाद। तो मोबाइल की बैटरी मतलब फ्लैश लाइट ऑन किया। मोबाइल जैसे ही मैंने ऑन किया, उसमें देखा, क्योंकि सब लगे हुए थे सारी चीजें, बैटरी भी लगी थी, चार्ज ये भी था, सब जगह पे काम काम कुछ ना कुछ हो रहा था। इसमें 2%। अब ये 2% में कितना चलेगा? फिर बैटरी सेवर डाला। उतने में फिर मैंने सोचा कि चलो, हमारे पास में एक बैटरी है, चार्ज पे लगा देते हैं, वहां नहीं है इसी पे लगा देते हैं। वो भी खत्म। इतना मोटा वो भारी भरकम बैटरी पड़ी हुई है, उसमें भी जरा सा भी कुछ भी लाइट नहीं है। कहा क्या कर रहे हैं भगवान? ऐसे समय में भगवान बहुत बहुत मजा लेते हैं, उनको मजा आता है ऐसे में चिढ़ाने में। तो समझ में आ रहा था कि अच्छा, आप ये सब कर रहे हो। मुझे इतना घुप अंधेरा, मुझे मेरा हाथ नहीं दिख रहा है। फिर मैंने नीचे रोहित को फोन लगाया, जो हमारा नाइट का सिक्योरिटी गार्ड है। मैं उससे कहा कि देखो, तुम अकेले हो, 1:30-2 बज रही है रात में, और सब ठीक ठाक है तो? मैं कहा हाँ अम्मा, आप सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, तुम जनरेटर ऑन कर दो, थोड़ी देर मेरा काम है अभी, तो तुम जनरेटर ऑन कर दो। तो मुझसे कहा ठीक है। और मैं फोन का उसका वेट कर रही हूँ, या तो लाइट जले या उसका फोन आए। फोन भी नहीं आया, कुछ नहीं आया, और वेट करती रही। जस्ट जाने ही वाला था, उतने में उसका फोन आके उसने कहा डीजल भी खत्म हो गया। दिन भर क्योंकि काम चल रहा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, डीजल भी खत्म, कुछ भी नहीं, सब खत्म। कहा देखो, तुम ऐसे मत किया करो, लाइट जाती रहती है, तुम नीचे अकेले हो, और चोर वगैरह बदमाश ऐसे ही टाइम पे सब आते हैं, घुसते हैं, या कभी कभी तो काट के सीसीटीवी ऑफ करने के लिए भी ये सब करके फिर घुसते हैं वो लोग। तो रिस्की भी लगता है, इतना चोरी वगैरह हो रहा है। मैंने उसको समझाया समझाया, रखा। जैसे ही रखा, फोन डेड। वुंडेड तो जितना छोटा सा एक कहीं से रे ऑफ होप था, वो भी चला गया। अब तो कुछ नहीं, बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ, उधर मेरे रूम का दरवाजा खुला हुआ, अंधेरे में खूब कहाँ जाऊं समझ में नहीं आ। नहाने का प्लान था, कपड़े वपड़े टांग के आई थी बाथरूम में रात को 2 बजे। कहा मैं क्या करूं? कुछ नहीं, ये सब तो कर नहीं सकती। आराम से बिस्तर बिस्तर में गई, ब्लैंकेट ओढ़ा और सो गई। जैसे ही सोई, ये सारी की सारी सिचुएशन कहाँ गई? तो एकदम सुबह ही उठी। सुबह उठी तो देखा पंखा भी चल रहा है, चारों तरफ है, लाइट है, सब कुछ है। फिर सुबह उठने के बाद फिर से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है मेरा? देह के साथ। रात में कहाँ पे कनेक्शन कट होता है? देह के साथ। जिस क्षण देह के साथ कट हुआ, सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारी चली गई, पूरा संसार हमारा चला गया।
वहां पे ना लाइट की प्रॉब्लम। आपने कभी सोचा है, एक बात सोचिए, अपने सपने में, आप सपने में लाइट रहता है कि डार्क? मुझे इसका आंसर आज तक नहीं प्राप्त हुआ। सपने में हम जब सपना देखते हैं तो वहां पे आप लाइट में देखते हैं या डार्कनेस में देखते हैं? अंधेरा देखते हैं या लाइट देखते हैं? डार्कनेस में देखते हैं, लेकिन लाइट मतलब अगर सपना कैसा देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हाँ, लाइट का है कि क्या है, पर देखते समझ तो में नहीं डार्कनेस में ही है। देखते हैं डार्कनेस में, पर लाइट दिखती है, कैसा अजीब है। सब कुछ समझ में आता है। ये लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कभी गुल नहीं होती है। उसको बाहर की लाइट नहीं चाहिए हमको सपना दिखाने के लिए। इसे तो बोलते हैं सेल्फ एफल्जेंस, स्व प्रकाशमान, सब प्रकाशित। तो वो जिस क्षण हम अपने शरीर से जुड़ेंगे, वो संसार की पोटली हमारी खुल जाएगी। पिटारा खुल जाता है ना, वैसे ही जैसे सारा का सारा उसमें से आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, डर भी आ जाएगा। डर कहाँ से होता है? क्योंकि हमने अपने शरीर को इसको अपना माना हुआ है। जिसने अपने शरीर को अपना नहीं माना है, ब्रह्मांड ही उसका पूरा शरीर है, उसको डर ही नहीं लगेगा। क्योंकि हम सिर्फ इसी शरीर से आइडेंटिफाइड है, इसलिए हमको डर लगता है। मरने से डर लगता है क्योंकि हमको लगता है कि हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा इस शरीर के साथ। एक्चुअली सब नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ये मरने वाली स्थिति नहीं है, न जीने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं भगवान, ये यहाँ से ही निबध्नन्ति शुरू हो जाता है। कहाँ से? ये हमारे ही शरीर से ही। और महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देहिनम, देहिनम मतलब कौन? वही क्षेत्रज्ञ जो कि बंधा हुआ नहीं है। अव्ययम जो अव्यय है। पर अभी देखिए क्या हाल है हमारे, ये हमारे बारे में बोला जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये गुण ही कर रहे हैं। तो गुण के तीन चीजें हैं, क्या क्या है? गुण जो है ये भाष्य में आया हुआ है, जस्ट आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। नित्य परतंत्र, ये हमने देखा, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट, ये अपने आप में ये गुण नहीं रह सकते हैं। सेकंड, ये है अविद्यात्मकत्वात्, अविद्यात्मक है ये, अविद्या के कारण ही हमको ये दिखाई दे रहे हैं। कौन? ये तीनों के तीनों गुण। और थर्ड है निबध्नन्ति, ये बांधते हैं। ये तीन क्वालिटीज, कैरेक्टर, क्वालिटी नहीं बोलते हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक है इन गुणों के, और इन गुणों से ही हम लोग जो है ये सारा का सारा चीज जो है बंध जाते हैं हम लोग इसी में ही। कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ओ माय गॉड, उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। अरे कुछ दिनों पहले तक तो आराम से रह रहे थे, सो भी रहे थे, खा पी भी रहे थे। या कोई हमारे जीवन में आ गया, इतना हम परेशान है, इसलिए कब जाएगा, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में, कब जाएगा इसके लिए हमारा जीवन इतना तहस नहस हो गया है। हमारे जीवन में ये जब से आए हैं तब से ही पूरा खराब चल रहा है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया है, कब ये यहाँ से जाएंगे। अलग अलग सिचुएशन। किसी भी व्यक्ति से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सिचुएशन से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सिचुएशन आए चाहे नहीं आए, जाए चाहे नहीं जाए, हम लोग हमारे सेल्फ में मस्त हैं, पर हम ये रियलाइज नहीं करते हैं। इसीलिए इसको बोला अविद्यात्मकत्वात्। अविद्या के कारण हम लोग समझते नहीं है इस बात को, हमको लगता है ये गुण ही है, ये गुण भी अपना अपना दिखाते हैं रूप, और उससे हम लोग को बांध देते हैं। और जैसे ही हम बंध जाते हैं, बस हम लोग को और कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसके बाद हम ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हम लोग का वाला खत्म हुआ। और परतन हाँ ठीक है, परतंत्र रूप मैंने बताया, अविद्यात्मकत्वाद बताया, और निबंधनती में। तो निबंधनती जो बंधन है ना, ये यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दीजिएगा, निबंधनती इव। इव, हाँ, क्योंकि एक्चुअली इसने बांधा नहीं है। अगर ये एक्चुअली बांधता तो हमको कभी भी इससे मुक्ति नहीं प्राप्त होती। पर हम लोग तो रोज रात को हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे ही हम अपने सेल्फ में जाते हैं, हम अपने सेल्फ के पास जाते हैं, अपने आप के पास जाते हैं, अपने आत्मा के पास जाते हैं, वैसे ही हम लोग मुक्त हो जाते हैं।
जैसे ही फिर से हम देह के पास में आते हैं, क्योंकि ये गुणों से बना हुआ है, वैसे ही हम बंध जाते हैं। तो ये हुआ। तो ये जो दे आर एक्सप्रेसिंग, कैसे, अब वो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं कैसे, अब वो सात्विक, राजसिक या तामसिक भावों में वो एक्सप्रेस करने लगेगा। जैसे ये फायर जो है, फायर कैसे होता है, वो भी एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिंग, वो एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे वो फायर किसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, उस लकड़ी के थ्रू, मैच बॉक्स के थ्रू, दिया के थ्रू, जहां पे हमने जलाया, कैंडल के थ्रू, वो एक्सप्रेस कर रहा है। वैसे ही ये गुण भी किसी किसी द्रव्य पर आश्रित होके ये लोग एक्सप्रेस करते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकृति संभवाहा का मतलब क्या हुआ, सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवाहा। प्रकृति से कल मैंने मतलब लास्ट वाले क्लास में बताया था ना, दो अवस्थाएं होती है, एक होती है साम्यावस्था और एक होता है वैषम्यावस्था। तो साम्यावस्था में मतलब तीनों गुण जो है एक ही लेवल पर है, अगर एक ही है स्थिति में है, अगर उस समय प्रलय की अवस्था होती है। और जैसे ही उसमें एक क्षोभ आता है, किसी ना किसी क्वालिटी का बढ़ जाना, किसी का कम हो जाना, वो उस समय सृष्टि का काल है। तो सृष्टि के काल में ये वैषम्य अवस्था में रहते हैं, और उसी समय ये तीनों के तीनों गुण जो है ये प्रकृति संभव है, इसलिए बोला प्रकृति से ही उत्पन्न होकर ये लोग अपना खेल खेलते रहते हैं। अब क्या हुआ, अव्याकृत साम्यावस्था में वो अव्याकृत रूप से है। अव्याकृत रूप मतलब अनमैनिफेस्ट। और जैसे ही सृष्टि होती है वैसे ही वो प्राकृत अव्याकृत से व्याकृत रूप में मतलब मैनिफेस्ट हो जाते हैं। मैंने बताया ना, गुण दिखेंगे कैसे, उसके इफेक्ट से दिखेंगे, सारे के सारे इफेक्ट हमको दिखने लगते हैं। कोई बहुत ज्यादा एक्टिव दिखने लगेगा, कोई बहुत डल दिखने लगेगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई बहुत शार्प, कोई बहुत विटी, कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत बुरा, कोई काला, कोई गोरा, लंबा चौड़ा, जैसा भी है, नाटा, सब दिखने लगेगा हम लोगों को। तो वो सब क्या है, अब वो गुण जो है वो खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। कहाँ से आए, प्रकृति संभवा। हाँ, अब जो है हम लोग जो है अच्छे से हम लोग आराम से सात्विक में, अब वो जो है हमको कभी दुखी बना देगा, कभी सुखी बना देगा, कभी बहुत चलो 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 ये काम करो। अपने आप को देखिए, हमारे गुरुदेव बोलते थे, लुक एट योर माइंड, माइंड एट योर प्ले इज कॉल्ड माया। माइंड एट प्ले, माइंड एट प्ले इज माया, गुरुदेव की लाइन थी। तो अपने माइंड को ही हम देखें, तो जैसे माया मतलब क्या, त्रिगुणात्मिका माया, वहां पे ही गुण दिखते हैं हमारे, कभी भी एक गुण में वो टिका हुआ नहीं रहता है। तो अब जो है हम लोग जो है कंप्लीटली ओवरपावर्ड बाय माया, कंप्लीटली ओवरपावर्ड बाय द गुण। अलग अलग गुणों से हम लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक इसने हमको इतना एंगेज करके रखा है, फ्री नहीं टाइम दिया, कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद एक हमारा एजेंडा पूरा फिक्स रहता है, इसके साथ में शेड्यूल, इसके साथ में मीटिंग, इसके साथ में अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स्ड है। चाहे कोई घर वालों के साथ हो ना हो, ये हमारे दिमाग में आराम से बैठे रहते हैं, तीनों के तीनों सबसे क्लोज। दिमाग से ज्यादा बढ़कर और क्लोज किसका कोई क्या होगा, वहीं पे अंदर घुस के ये तीनों बैठ के हमको नचाते हैं। ठीक है, तो निबध्नन्ति महाबाहो, ये महाबाहो, भगवान कितने सुंदर सुंदर एडजेक्टिव्स अर्जुन के लिए यूज करते हैं। महाबाहो मतलब जिसके बड़े विशाल बाहु है। विशाल बाहु का मतलब क्या है, जिससे बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े काम करने में सक्षम है, जिसके अंदर में आगे बढ़ने की क्षमता है। क्योंकि जब धनुष बाण चलाना में तो लंबे हाथ चाहिए, ताकि लंबे हाथ से कान तक खींच के फिर छोड़ना पड़ेगा ना। जितना वो पीछे छोड़ेगा उतना ज्यादा पीछे खींचेगा, वो उतना ज्यादा स्पीड आएगी ना उस बाण में। महाबाहो, ठीक है, तो पर्सन शुड बी वेरी ब्रेव, ऐसा टिमिड नहीं होना चाहिए कि अरे क्या होगा इसके बाद क्या होगा ना। चैलेंजेस फेस करने की एक उसमें एक अंदर से एक क्या बोले, एक स्रोत, कंटिन्यूअसली एक रिजर्वायर खुला होना चाहिए कि सामने चाहे जो भी कुछ आए हम लोग तैयार हैं उसको फेस करने के लिए। सो होता है महाबाहो, मैन ऑफ अचीवमेंट, मैन विथ अ बिग फेथ। और उसका नेचर जो है, उसका नेचर है कि वो कभी भी क्रैक्ड नहीं हो पाएगा, उसको कोई दबा के नहीं रख सकते। जैसे एक बलून को आप दबा के नहीं रख सकते, वो कहीं और से फूल जाएगा, वैसे ही जो है
ये भी जो है इसको दबा के नहीं रख सकते, महाबाहु ऐसा बनना है हम लोग को। ठीक है, तो ये हमारा आज का 5th श्लोक जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है 6th वाला कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।